नौकरी का इंटरव्यू देकर आ रहे सूर्या चौहान को 28 तारीख बकरा ईद के दिन असद और उसके कुछ अन्य गुंडे आतंकवादी मुस्लिम दोस्तों ने घेर लिया और कहने लग गए कि तूने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है क्या। सूर्या चौहान के पिता नहीं थे, घर में बड़ा बेटा था, इसलिए सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। वो मना कर देता है और वहाँ से चल पड़ता है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको वापस घसीट कर लाया जाता है और जिस तरीके से बकरे को हलाल किया जाता है वैसे ही सूर्या को भी हलाल किया जाता है। उसको कई बार चाकुओं से गोदा जाता है। सूर्या वहाँ से जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान वे सारे के सारे आतंकवादी उसके पीछे जाते हैं, उसको घसीटते हुए वापस लेकर के जाते हैं। आस पड़ोस में चीखों की आवाज़ें सब सुन रहे थे, लेकिन कोई घर से बाहर नहीं निकला। कौन थे वो लोग? मुसलमान। कौन थे वो लोग जिन्होंने अपने क्षेत्रों में लगे हुए सरकारी सीसीटीवीज़ तक के फेस घुमा दिए थे? कौन थे वो लोग जिन्होंने सूर्या चौहान की चीख सुनकर भी अनसुनी कर दी, क्योंकि सूर्या चौहान एक काफिर है और वाजिबुल कत्ल है, जिसके बाद में पूरे गाजियाबाद या लोनी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में इसके खिलाफ आवाज उठी। जस्टिस फॉर सूर्या चौहान हैशटैग ट्रेंड करने लग गया। उसकी माताजी ने कहा कि मुझे खून का बदला खून से चाहिए, इन आतंकवादियों का एनकाउंटर होना चाहिए। पुलिस इस आतंकवादी को ढूंढी रही थी। उसी दौरान ये आतंकवादी असद जो है वो रील बना रहा होता है और ये बात कह रहा होता है। देखो भाई, रात के बज रहे 11:22। तुम्हारे भाई ने एक मर्डर मार दिया है, तुम्हारा भाई कुछ दिनों के लिए अंदर जा रहा है, ठीक है? उसका अरे भाई प्यार देना है, ओके कर दो। हाँ, अब दोस्तों इसके चेहरे पर देखिए, इसके चेहरे के ऊपर कहीं पर कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, बल्कि ये एक हीरोइक पर्सन की तरह कह रहा है कि मैंने एक मर्डर मार दिया है, कुछ दिन मैं जेल में रहूंगा। यानी कि इसके बाप की सरकार है, हुकूमत चल रही है और इस निडरता के पीछे इनकी हाथ की कठपुतली वो कानून है और वो आत्मविश्वास है, वो अति विश्वास है, जिसके अंतर्गत इन लोगों को पता है कि हम लोगों के लिए बहुत जल्दी ही मीडिया डंडी रोना शुरू कर देगी। जितने आतंकवादी पॉलिटिक्स में बैठे हैं वो सारे के सारे डंडी रोना मचा देंगे और एक मुसलमान होने के नाते इसको तुरंत ही बचा ले जाएगा। ठीक वैसे ही जिस तरीके से आज की तारीख में कानून व्यवस्था मुसलमान नाम देखते ही तुरंत ही तशरीफ पेश कर देती है कि तोहफा कबूल कर लो। जिस दौरान असद फरार था उसी दौरान उन्हीं गलियों में रिपोर्टर्स भी गए थे और उन्होंने पूछा था कि क्या आपको पता है कि यहाँ आपके अड़ोस पड़ोस में क्या हुआ है? इन्हीं मुसलमानों के जवाब सुनिए पहले। जो पूरी घटना हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? अरे भाई साहब, हमें इस बारे में क्या कहेंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। मैं बताती हूँ, अगर आपको नहीं पता है, सूर्या नाम का एक लड़का था, 7 मुस्लिम लोग बकरीद पे ले जाते हैं ईद मनाने के लिए, चाकू घोंप के मार देते हैं। क्या कहेंगे? आपके खोड़ा की, आपके मोहल्ले की? ऐसे कई आज से पहले भी हुआ ऐसा काम कोई, जैसे कि आप आज हुआ तो उस पे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि आप में क्या कहना चाहेंगे जो घटना? कुछ नहीं पता इस बारे में। आपको फिलिस्तीन गजा का पता हो जाता है, बांग्लादेश का पता हो जाता है, यहाँ का नहीं पता आपको? फिर आप क्या कहेंगे जो पूरी घटना हुई है गलत हुई? हमारा घटना ये है कि हम तो मरने वाले हैं, अटक के बीमार हैं, जो पैर से हमारे पहले पंत में जाना पड़ रहा है। पंत में जाने 2 अटैक पड़ गए, तीसरा है। अब आप 15 बात करते ही अटैक थोड़ी ना आ जाएगा सर। आप जानते थे सूर्या को? नहीं जानते थे। अच्छा ये बताओ, किसी इंसान को बकरीद ईद के नाम पे मार देना सही है? हमें न पता। हंस रहे हो बाबू, बता सकते हो? अरे बड़ों से पूछे, मैं तो बच्चा मुझे। अरे बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। अब आपने स्पष्ट तौर पर सुन लिया है कि किस प्रकार से जो बुजुर्ग लोग हैं वो बहकाने का प्रयास कर रहे हैं और जो बच्चे हैं वो बहका नहीं सकते, इसलिए अंदर से उनकी हंसी तो बार बार फूट करके निकल रही है, लेकिन स्पष्ट तौर पर नहीं कह पा रहे कि हमने क्या कर दिया है। ये हंसी ही बताती है कि घर परिवारों में किस प्रकार की बातें होती हैं और किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है किसी काफिर को घेर कर काटने की। इस बारे में मुझे बार बार बात करने की आवश्यकता नहीं है। 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ में इस पर बना चुका हूँ, किस प्रकार से इस्लामिक स्ट्रैटेजी हिंदुओं को, काफिरों को समाप्त करके भारतवर्ष के ऊपर कब्जा करना चाहती है। लेकिन एक और रिपोर्टर को जरा सुन लीजिए। के बारे में आपने सुना होगा, आपके एरिया में ऐसा हो गया, आपके एरिया में ऐसा हो गया, आवाज में आती है, आपके एरिया में ऐसा हो गया, अरे सुनाई नहीं देता, आपके एरिया में ऐसा हो गया। घटना के बारे में पता नहीं पता, खबर नहीं देखी। मैं मोबाइल नाम कहाँ से देखूं? अब कैसे आवाज आ गई आपको? जोर से बोल रहा था भैया, बहुत सुनो आई। आपको आवाज कैसे आ गई? पूरा वीडियो आपने देख ही लिया है। स्टार्टिंग में किस प्रकार से मुल्ला कह रहा है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है और बाद में उसको कोई भी सामान्य सी बात भी तुरंत सुनाई दे जा रही है। इसका मतलब समझते हैं आप क्या है? ये बुढ़ा भी इस समय पर मजाक के मूड में है, उसको भी मजा आ रहा है, बस जवाब नहीं देना चाहता है जो उसके मन के अंदर है।
जवाब दे देगा तो इसके घर पर बुलडोजर चल जाएगा या फिर इसका भी पूरी तरीके से बायकॉट हो जाएगा, क्योंकि समाज जागरूक हो रहा है। परंतु अंदर से जिस प्रकार से प्रस्फुटित होकर के उसकी खुशी निकल रही है, वो उसको दबा कर बैठा हुआ है और बहाना लगा रहा है कि मुझे सुन नहीं रहा, और बाद में उसको सब कुछ सुनने लग जाता है। मुसलमानों की ये टेंडेंसी है, उनकी मोडस ऑपरेंडी है कि किस प्रकार से काफिरों को समाप्त करें और उसके बाद में किस प्रकार से मीडिया के सामने हमें आना है। गलत तो आज भी हुआ, गलत उस दिन भी हुआ। आज एनकाउंटर हुआ, गलत हुआ वो? सारी चीजें गलत हैं, छोटे छोटे आज असद का जो एनकाउंटर हुआ वो आपको गलत नजर आ गया? सारी चीजें गलत है भाई। क्या गलत है, वही तो पूछ रहा हूँ ना। ओ भाई किसी और से मालूम करो ना जाके यार। आपसे मैं प्यार सी बात कर रहा हूँ कि जो सूर्य के साथ हुआ वो गलत हुआ, सही हुआ? करो भाई, किसी और से कर लो मालूम। मुझको इतनी पब्लिक चल रही। आप यहाँ के रहने वाले नहीं है क्या? मैं तो बाहर का हूँ। लेकिन जब असद का एनकाउंटर हो जाता है, उसके बाद इन्हीं मुसलमानों का पूरा रवैया, पूरा तौर तरीका बदल जाता है और फिर कहते हैं कि एनकाउंटर गलत हो गया है। यानी जिन गलियों में सूर्या चौहान को घसीट घसीट करके मारा गया, जिन गलियों में उसको हलाल किया गया, बकरे की तरह उसको जिबाह कर दिया गया, एक काफिर को जितनी दर्दनाक मौत दी जानी चाहिए उससे भी बदतर सूर्या चौहान को दी जा रही थी, उस समय पर सारे के सारे मुसलमान आंखों पर पट्टी बांधकर कानों में डटक डाल करके बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही असद का एनकाउंटर हो जाता है, वैसे ही ये सारे के सारे बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये गलत हो गया है। अब सवाल ये बनता है कि दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर अखलाक जो अपने कुकर्मों के कारण से मारा गया, रकबर जो अपने कुकर्मों के कारण से मारा गया, उससे पहले दानिश जो अपने कुकर्मों के कारण से मारा गया, उस पर दिल्ली से सारे के सारे गिद्ध पत्तलकार और सारे के सारे चील कौवे राजनेता वहां पर भी हिंदुओं का मांस नोचने के लिए चले गए थे। लेकिन लोनी में, गाजियाबाद जो कि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, यहां अभी तक एक भी रिपोर्टर और एक भी राजनेता इस विषय पर बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। सूत्रों से यह पता लग रहा है कि यह दलित परिवार था, लेकिन अभी तक कोई भी दलितों और दौलत का नेता सूर्या के घर पर नहीं पहुंचा है। कौन न्याय देने के लिए खड़ा हुआ है? योगी की सरकार, यूपी की पुलिस। लेकिन फिर यही दौलत के जो नेता हैं वो इन्हीं दलितों को हिंदुओं से दूर करके इनको काटने फाटने का काम करेंगे और वही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन लोगों को फिर से कहेंगे तुम हिंदू नहीं हो। और वही दलित नेता कुछ दिनों के बाद देखना आप कि इन दलित लोगों से योगी को भी गाली दिलवाएंगे और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी गाली दिलवाएंगे। जब जब कोई मैटर ऐसा होता है कि मुसलमान ने दलित को मारा, सारे दलित नेता मुंह के ऊपर टेप चिपका कर बैठ जाते हैं। उस समय पर सारे के सारे फेविकोल पी करके बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही इनको हिंदू हिंदू को लड़वाने के लिए कोई भी मैटर मिलेगा, तुरंत ये सारे लोग पैरों में घुंघरू बांध करके मैदान में कूद जाते हैं ताकि वहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। असद का एनकाउंटर तो हो गया है, लेकिन उस सोते हुए हिंदू समाज के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे जो इस समय पर ना अपनी बहन बेटियां बचा पा रहा है, ना जो अपनी खेती बचा पा रहा, ना जो जमीन बचा पा रहा, ना अपनी जॉब बचा पा रहा, ना गौ माता को बचा पा रहा, और अगर जॉब लग रही है तो कॉरपोरेट जिहाद में भी अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहा, जो अपने हाथ के रोजगार नहीं बचा पा रहा, वो हिंदू किस बिना पर और किस अति विश्वास के ऊपर बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, जब उसको शत्रु बोध या मित्र बोध, आत्मबोध और स्वयं बोध ही नहीं है। यही बोध करवाने के लिए हमने एक पुस्तक लिखी है, 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, जो बार बार आपको खोद खोद कर सिखाती है कि शत्रु बोध क्या है, आत्मबोध क्या है और मित्रबोध क्या है। मुसलमानों से दोस्ती आज सूर्या को भारी पड़ गई, लेकिन ये दोस्ती होती ही नहीं अगर हमारे हिंदुओं को शत्रुबोध होता। और यही शत्रुबोध करवाने का काम करती है 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, जो इस समय पर बेहद कम कीमत पर और साथ ही साथ उतने ही प्राइस की मेरी दूसरी पुस्तक आपको निःशुल्क मिलती है। और उससे बड़ी बात की है, पूरी तरीके से डिलीवरी फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।